गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और हाँ जी बेटे, हमने जो लास्ट थर्सडे की वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर किया था वो था वाक्य विचार। तो एक बार थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाहूँगी कि वाक्य विचार करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है। वाक्य होता है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि सार्थक समूह का मतलब होता है कि अर्थ सहित, यानी कि ऐसे भी कोई वाक्य नहीं बन जाता। जैसे हमने पूरा वाक्य बनाया है तो सामने वाले को, या बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ आनी चाहिए, सामने वाले को समझ आनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जब हमें वाक्य की डेफिनेशन पता चल गई तो उसके बाद वाक्य के अंदर दो चीजें होती हैं, उद्देश्य एंड विधेय। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, इसके बारे में हमने वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं बात ये कहूंगी कि उद्देश्य होता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही है, जिसके बारे में बात कही गई है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय कहते हैं उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, हमने बात की है जिसके बारे में और उसके बारे में जो बोल रहे हैं वो सारा विधेय है। जैसे कि यहाँ पे आपको भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, तो इसके अंदर जो उद्देश्य है वो है राणा प्रताप, और एक वीर योद्धा थे वो है विधेय। तो इस तरीके से हमने उद्देश्य एंड विधेय कर लिए। देन उसके बाद वाक्य के भेद हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर आपको दो तरीकों से दिया गया है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है वाक्य को। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है इच्छावाचक, पांचवा है संकेतवाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है आज्ञावाचक और आठवां है विस्मयवाचक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? जिसके अंदर कार्य करने या होने का बोध हो। नॉर्मल जो सरल वाक्य होता है उसको हम विधानवाचक कहते हैं। मोहन खाना खा रहा है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है या पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये चीजें जो नॉर्मल है तो उसको हम विधानवाचक कहते हैं। निषेध जिसमें नहीं आता हो, जिसमें नहीं, राम खाना नहीं खा रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वो निषेध होते हैं, नहीं निषेध। प्रश्नवाचक जिसमें आज खाने में क्या बना है, आज क्या तुम मार्केट जा रहे हो, क्या मैं फिल्म देखने जाऊंगा, इस तरीके से जो क्या, कौन, बाहर कौन खड़ा है, तो ये जो पीछे क्वेश्चन मार्क्स है तो वो प्रश्नवाचक हो जाते हैं। इच्छावाचक में जब हम इच्छा रखते हैं कि ईश्वर करे तुम सुखी रहो, ईश्वर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो कहने का मतलब है कि हम अंदर से इच्छा कर रहे हैं कि वो, उसकी यात्रा मंगलमय हो और उसकी आयु लंबी हो, वो सुखी रहे, तो ये हमारे दिल की इच्छा है, तो इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक में जैसे हम, संकेतवाचक होता है कि आप दूसरे को सामने से वार्न कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो सामने से, जैसे कि तुम अगर परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे, तो तुम अच्छे अंकों से पास होगे। तो कहने का मतलब हम उनको पहले से ही बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि तू पढ़ ले, पढ़ेगा तो भी अच्छा होगा। संदेहवाचक में होता है कि हमें शक हो कि काम होगा या नहीं होगा, शायद के ऊपर बात आ जाए, तो उसको हम संदेहवाचक कहते हैं कि शायद वह कल विद्यालय आए, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, शायद मैं कल स्कूल आना शुरू करूं। तो ये चीजें हैं जो कि संदेह है कि शायद है, आऊं भी और नहीं भी, दोनों में हूं। आगे है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक के अंदर होता है कि जैसे कोई टीचर आपको बोल रहा है कि आप अंदर आ सकते हो, बाहर नहीं जाना, कोई भी बड़ा है जो, तो आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना या अनुमति का बोध हो, उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय के अंदर मैंने आपको पहले भी, आपने बहुत बार कर रखा है, विस्मय के अंदर हर्ष, शोक और घृणा, भय, विस्मय, हैरानी वाले सारे जो होते हैं, तो ये हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो इन्हें हम विस्मयवाचक कहते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब आगे है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी ये 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें अंदर एक उद्देश्य हो और उसका एक ही विधेय बताया गया हो, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। श्याम खाना खाता है, कक्षा में बहुत शोर हो रहा है। और इन संयुक्त वाक्य क्या होता है?
संयुक्त वाक्य होता है कि वे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्यों को या दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर किंतु, परंतु, या, और आदि शब्द जोड़कर हम दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, तो वो मिश्रित है, संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि मैंने एक बात कही, मैंने दूसरी उस पर डिपेंड है। अगर मैं एक शब्द, एक वाक्य बोल रही हूँ, तो जब तक मैं दूसरा नहीं बोलूँगी आपको पहले वाला समझ नहीं आए, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, तभी में बात क्लियर हो, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। हाँ जी बच्चे, हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ा। तो अब हम आगे जो करने जा रहे हैं इसका अभ्यास कार्य करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने हिंट आपको एक बार फिर से पूरे चैप्टर का बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर वो उसको मैं लिखूंगी कि पहला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला है, दिए गए वाक्यों के भेद के आगे सही का चिन्ह लगाइए। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है, उस पर आपने टिक करना है। आप कल जा सकते हैं, आप कल जा सकते हैं आज्ञावाचक, कि उसको आज्ञावाचक दिया है। दूसरा प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। ना ही ये प्रश्नवाचक है, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। इच्छावाचक मेरी इच्छा है, ईश्वर करे, ये ऐसा कुछ नहीं है। संदेह, इसके अंदर कोई शायद काश नहीं है। तो इसमें क्या है, ये आज्ञा है। तो हम इसको, इसका फर्स्ट का क पार्ट उसका क्या है, फर्स्ट। दूसरा है ख, शायद वह कल विद्यालय आए। शायद तो निषेध नहीं वाले होते हैं, संदेह शायद वाले होते हैं, संकेत जिसमें हम वार्निंग दे रहे हैं, इच्छावाचक जिसमें हम अपने मन की इच्छा रख रहे हैं। तो इसमें संदेह है, शायद है तो वो संदेह है। तो ये क्या हो जाएगा, ख का सेकंड पार्ट, ख का सेकंड पार्ट। आगे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। यदि नियमित अध्ययन करोगे तो अच्छे अंक पाओगे। अभी मैंने बोला था कि यदि आप परिश्रम करोगे तो अच्छे अंकों से पास होगे। तो ये क्या हो गया, वार्निंग देने वाला। तो संकेतवाचक हो गया। तो इन्होंने भी हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, संदेहवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक। तो हम इसमें ये क्या है, संकेतवाचक। तो मैं यहाँ पे, ये हमारा थर्ड है, तो यहाँ मैं ग पे थर्ड लगा दूंगी और टिक कर दूंगी उसको। फोर्थ है घ पार्ट, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, ये मेरी इच्छा है, इच्छावाचक हो गया। तो संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक। तो ये सामने से नजर आ रहा है, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, तो इच्छावाचक। तो ये फोर्थ है घ का। घ का हम क्या लिखेंगे, फोर्थ है। उसके बाद अंगा पार्ट है, यह खिलौना किसका है। पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो सामने से ही समझ आ रही है कि ये कौन सा है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक है क्योंकि पीछे साइन है और किसका है। तो अंगा पार्ट का हम लिख देंगे फर्स्ट, मार्क करके। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आपने उनको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। सबसे पहला है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश को नहीं काटना है, गाजर को काटना है। तो हम क्या लिखेंगे, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। यहाँ पे मैं फर्स्ट ख पार्ट का फर्स्ट लिखूंगी, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, खरगोश को खिलाओ। सही। उसके बाद है ख, मेरे को घर जाना है। तो ये गलत है। क्या इसकी जगह पे क्या आएगा, मुझे घर जाना है। तो मैं यहाँ पे इसका क पार्ट, इसका ख पार्ट, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है। फिर हम करेंगे ग पार्ट, कृपया धीरे बोलने की कृपा करें। अब 2 बार कृपया करने का तो मतलब ही नहीं है कि दोनों बार आए। तो कृपया धीरे बोलें, ये इसका सही होगा, कृपया धीरे बोलें, कृपया धीरे बोलें। घ पार्ट है, यह बाजार मैं देखा हूं।
ये नहीं आएगा, मैंने यह बाजार देखा है, ये सही है इसका। मैंने घ पार्ट में हम लिखेंगे मैंने यह बाजार देखा है। अंगा पाठ कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का देश आभारी रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का देश आभारी रहेगा, नहीं, देश सुभाष चंद्र बोस का आभारी रहेगा। देश सुभाष चंद्र बोस का आभारी रहेगा। मुझे एक गरम गिलास दूध दीजिए। ये सामने से समझ आ रहा है कि गरम गिलास नहीं होता, मुझे एक गिलास गरम दूध दीजिए। बस थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन गलत था। मुझे एक गिलास, जो गरम है वो दूध के साथ आएगा। गरम दूध दीजिए, ठंडा दीजिए, गरम दूध दीजिए। मिलान कीजिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, काफी सारी चीजों में आपको हेल्प भी मिलेगी कि संकेतवाचक क्या होता है, संदेहवाचक क्या होता है, विधानवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या है, निषेधवाचक क्या है। इसको जैसे आप मिलाओगे साथ साथ में ध्यान से इसको देखना भी और पढ़ना भी, ताकि आपको ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मिलान के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड के अंदर सबसे पहला मिलान कीजिए संकेतवाचक। तो संकेतवाचक में क्या है, यदि अगर। मैं आंसर ही सीधे लिख रही हूं। फर्स्ट है यदि कोमा अगर, ये फर्स्ट के साथ मैच होगा। दूसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित किससे होता है कि क्योंकि, वो, जो, जैसे, ताकि दो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, वो होते हैं। तो उसके अंदर आ जाएगा, सेकंड में आएगा कि क्योंकि, जो और जैसे। थर्ड है जिसको हम मिलान करेंगे निषेधवाचक। निषेधवाचक क्या होता है, नहीं में। तो मत, नहीं, मत, मत करो और नहीं, दोनों में ना हो रही है। फोर्थ पार्ट प्रश्नवाचक, क्या, कौन, ये प्रश्न होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कौन। आप मिलान कर लेना या नंबर डाल देना उनके पीछे पीछे। फिफ्थ है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो जोड़ते हैं वाक्यों को, और, किंतु, इसलिए, ये वाक्यों को जोड़ रहे हैं आपस में, दो वाक्यों को। तो और, किंतु, इसलिए, और, किंतु और इसलिए। सिक्स्थ है विस्मयवाचक। विस्मय हैरानी वाले होते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा हे, अरे, वाह, जिसमें हम हर्ष, शौक और उसको लेते हैं। हे, अरे और वाह। संदेहवाचक में मैंने आपको बताया था कि शायद है, तो सेवंथ हम यहाँ लिख देंगे संदेहवाचक का शायद या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड। अब हम करेंगे फोर्थ। निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य छांटिए। कहने का मतलब कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, वो मिश्रित होते हैं। इनमें से हमने आश्रित वाक्य ढूंढने हैं कि आश्रित कौन से हैं, तो वो हम अभी करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य छांटिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सभी जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार है। सभी जानते हैं, क्या जानते हैं नहीं पता, तो आश्रित क्या है कि वह बहुत ईमानदार है। इसको अंडरलाइन करते हैं और साइड पे लिखते हैं कि वह बहुत ईमानदार है।
ईमानदार, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी है कि वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे आश्रित है, तो जैसा करोगे आ जाएगा होगा। जैसा करोगे। ग है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बीमार था। मैंने एक व्यक्ति देखा, व्यक्ति देखा तो आगे जो बीमार था, जो बीमार था वो क्या है, वो आश्रित है, जो बीमार था। वीडियो जल्दी साइड हो गई। घ, उसके बाद है जब तुम आओगे तभी तैयार हो जाऊंगा। अब अगर मैं अकेला ये बोलूं कि तभी तैयार हो जाऊंगा तो वो समझ नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर मैं आश्रित बोलूं कि ये आश्रित वाक्य है, जब तुम आओगे तब मैं तैयार हो जाऊंगा, तो जब तुम आओगे वो क्या है, आश्रित वाक्य है। जब तुम आओगे, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे। उसके बाद है अंगा पाठ, जिसने झूठ बोला है वह पकड़ा जाएगा। अब वह पकड़ा जाएगा, कौन पकड़ा जाएगा, जिसने झूठ बोला है, उस पे आश्रित है ये, तो जिसने झूठ बोला है, जिसने झूठ बोला है ये आश्रित है, तो इसको हम क्या करेंगे, आश्रित वाक्य में लिख लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निर्देश अनुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। आपको लास्ट ब्रैकेट के अंदर बताया गया है कि इसको मिश्रित में चेंज करना है, इसको सरल बनाना है, इसको संयुक्त बनाना है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो हम ये करेंगे। सबसे पहला है क पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का क पार्ट हम करेंगे। हमें दिया गया है कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, तो इसको हमने मिश्रित में करना है। तो मिश्रित वाक्य क्या है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो। डॉक्टर ने कहा कि, क्या कहा नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको कंप्लीट करूंगी कि मैं आराम करूं तो वो कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि, डॉक्टर ने कहा कि मैं आराम करूं। ख पाठ हम इसका करेंगे, अंधेरा होने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पाया। ये भी मिश्रित है, मैं उसे नहीं पहचान पाया क्योंकि अंधेरा था। मैं उसे नहीं पहचान पाया क्योंकि अंधेरा था। क्योंकि अंधेरा था। ग पाठ है, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया। संयुक्त, आप इसको दो में बनाना है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। ये हमारे हो रहे हैं संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। वह घर आया और खाना खाया। सरल, उसने घर आकर खाना खाया। सीधा सरल वाक्य बना देंगे, उसने घर आकर खाना खाया। उसने घर आकर खाना खाया। अंगा पाठ है, वह बहुत सुंदर घर है। विस्मयवाचक, वाह कितना सुंदर घर है। वाह कितना सुंदर घर है। नेहा ने यह खीर नहीं खाई है, तो इसको निषेध दिया गया है, इसको प्रश्न में करना है। क्या नेहा ने यह खीर नहीं खाई? क्या नेहा ने
यह खीर नहीं खाई, नहीं खाई, क्या लगा दिया तो क्वेश्चन मार्क, सॉरी। धूप निकलेगी संदेहवाचक, इसमें हम लिखेंगे शायद आज धूप निकलेगी। आज को आप लिख भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो नेचुरली बात है आज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आज लिखेंगे तो सेंटेंस थोड़ा कंप्लीट सा लगेगा कि शायद आज धूप निकलेगी। अच्छा, शायद धूप निकलेगी, आज को मैं इसमें रख रही हूं धूप निकलेगी, निकलेगी। हाँ जी बेटा, आपका जो वाक्य विचार था चैप्टर, उसका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जो लेंगे वो वसंत का चैप्टर उठाएंगे, ताकि आप बच्चे अच्छे से इसको कर लें। और एक हमारा जो ग्रामर का चैप्टर है वो विराम चिन्ह है, 15 चैप्टर विराम चिन्ह, इसकी वीडियो सेंड करूँगी। फिर वसंत का भी करेंगे साथ साथ। और उसके बाद है मुहावरे, जो मेनली जो लास्ट टॉपिक जो हमारा ये रह गया है विराम चिन्ह का है, तो इसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप बच्चों ने इसका बुक वर्क जो मैंने करवाया है, इस बुक वर्क को आप पेंसिल से अपनी बुक के अंदर फिल करोगे। धन्यवाद।